नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का ये 17वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे पद्य पाठ नीति सूक्त। इस पाठ में बच्चों नीति प्रद शिक्षा दी जा रही किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। तो नीति विशारद चाणक्य क्या कह रहे कि मनुष्य को इन नीतियों का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। इसी श्रृंखला में ही क्या कह रहे, देखिए आरंभ करते हैं कि न अस्ति नहीं है काम समो काम के समान व्याधि रोग, कि काम के समान कोई रोग नहीं है। काम से तात्पर्य क्या? काम वासना के समान कोई रोग नहीं है। न अस्ति नहीं है मोह समो, मोह के समान रिपुहु शत्रु, मोह के समान शत्रु नहीं है। अर्थात मोह से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है। मनुष्य में यदि मोह आ जाता है तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार से यदि काम वासना आ जाती है तो वह क्या है? सबसे बड़ा रोग है, व्याधि है। न अस्ति नहीं है कोप समो, क्रोध के समान वही न अग्नि, कि क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। यदि मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो वह क्या है? उसका सर्वस्व जो है नष्ट कर देता है, जल जाता है उसमें सब। अतः क्या है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। न अस्ति नहीं है ज्ञानात परम, ज्ञानात ज्ञान से परम बढ़कर। सुखम का क्या है? सुख, कि ज्ञान से श्रेष्ठ, ज्ञान से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। तो बच्चों यहाँ ज्ञानात और परम, परम क्या होता है? श्रेष्ठ या बढ़कर। और इस ज्ञानात में देखिए बच्चों पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। पंचमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ बच्चों एक वर्णन कर दिया काम समूह का, दूसरा मोह समूह, मोह के समान, और तीसरा क्रोध के समान बताया है, और चौथा जो है ज्ञानात, ज्ञान के लिए क्या बताया है कि ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कोई नहीं है। तो यहाँ क्या शिक्षा मिल रही है कि मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान को ही सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इससे अगले श्लोक में देखिए, न नहीं अत्यंतम अर्थात अधिक, सरलई सरल सीधे, भाव्यम होना चाहिए। कह रहे कि सरलई सीधे स्वभाव का, और वह भी कैसा? अत्यंतम, अधिक सीधे स्वभाव का व्यक्ति जो है क्या कह रहे हैं कि वह हानि ही प्राप्त करता है। इसलिए बहुत अधिक सरलई सीधे स्वभाव वाला न नहीं भाव्यम होना चाहिए। गत्वा जाकर, पश्य देखो, वनस्थलिम वन प्रदेश में, कि वन भूमि में जाकर देखो। अब देखिए नीचे कह रहे छिद्यन्ते, छेदे जाते हैं, काटे जाते हैं, सरलाह सीधे सरल, तत्र वहां, कुब्जा, कुब्जा से क्या तात्पर्य बच्चों? टेढ़े मेढ़े वृक्ष। कुब्जा जो है वो क्या है? टेढ़े मेढ़े वृक्ष। तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, पादपाह वृक्ष। क्या कह रहे हैं कि वनस्थली में जाकर देखो। छिद्यन्ते काट दिए जाते हैं, वहां क्या? सीधे सरला जो पादपा है वह सबसे पहले काट दिए जाते हैं। सरल जो अर्थात जो सीधे वृक्ष हैं वह सबसे पहले कटते हैं। कुब्जा तिष्ठन्ति, जो टेढ़े मेढ़े हैं वह खड़े रहते हैं। तो इसलिए क्या करें कि संसार में जो व्यक्ति सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं उन्हें ही सताया जाता है। जो दुष्ट होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे वन में सीधे वृक्ष क्या है? काट लिए जाते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई नहीं काटता। इसलिए अधिक सरल स्वभाव का होना भी हानिकारक होता है। तो यहाँ क्या शिक्षा मिल रही है बच्चों की? सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। देखिए अत्यंत सरल, अत्यधिक सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। तो इससे शिक्षा भी मिल रही है। देखिए इसमें आगे गत्वा में बच्चों यहाँ पर गम
जमाकत्व प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। और यहाँ देखिए और देखते हैं, छिद्यन्ते सरलाई हम कर चुके हैं। कुब्जा का बच्चों यहाँ क्या अर्थ है? टेढ़े मेढ़े, जो सीधे ना हो, टेढ़े मेढ़े वृक्ष, अर्थात जो सीधे नहीं है। कौन? पादपाः, वृक्ष, वृक्ष के लिए आगे हैं। तो आइए बच्चों, इससे अब अगला श्लोक करते हैं। बच्चों यहाँ चाणक्य जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में कि धन और सम्मान, इसका समाज में क्या महत्व है, कौन सा वर्ग इसे चाहता है? तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अधमा अर्थात जो नीच हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, धनम इच्छन्ति, धन ही चाहते हैं। इस पद में धनम और इच्छन्ति, धन ही इच्छन्ति चाहते हैं। कौन? जो निम्न वर्ग के हैं। इसका क्या अर्थ है बच्चों? निम्न वर्ग के। इससे आगे देखते हैं, धनम मानम च, धन और मान, मध्यमा, मध्यम वर्ग के, कि जो मध्यम वर्ग के जो मनुष्य हैं वह क्या चाहते हैं? धन और मान दोनों। इससे आगे देखिए, उत्तमा, उत्तम, मानम इच्छन्ति, मान ही चाहते हैं। जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, जो उत्तम है, अर्थात उत्तम श्रेणी के जो पुरुष हैं, वे क्या चाहते हैं? मान। और क्या है? अपना मान ही चाहते हैं, वह केवल सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, ही का क्या अर्थ है? क्योंकि। महताम, महान पुरुषों का मान, जो मान होता है वही क्या है? धनम, धन है। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो क्या चाहते हैं? मान, क्योंकि महान पुरुषों का धन क्या होता है? उनका मान। उत्तमा हो गया यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष के लिए आ गया बच्चों। तो यहाँ जो है तीन जो है वर्ग बता दिए हैं। निम्न वर्ग जो केवल धन चाहता है, मध्यम वर्ग जो धन और मान दोनों चाहते हैं, और तीसरा कह रहे जो श्रेष्ठ वर्ग है, श्रेष्ठ जो पुरुष है वो क्या चाहते हैं? मान। आप इसको यहाँ पर जो है पुरुष भी कर सकते हैं और वर्ग भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ये हो गया एक, और ये दूसरा, और ये हो गया है यहाँ पर तीसरा। क्यों? क्योंकि जो महताम जो होते हैं, जो महान जो पुरुष होते हैं, उनका क्या है? उनके लिए धन क्या होता है? उनका मान ही। तो यहाँ धन और सम्मान की सामाजिक प्रतिष्ठा के विषय में कहा गया है कि समाज का जो निम्न वर्ग है वह केवल धन चाहता है, उसके लिए मान चाहे रहे या नहीं रहे, उसे इससे अंतर नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे कि उसके पास जो है मान है या नहीं, उसे क्या चाहिए? केवल धन। इसी प्रकार से जो मध्यम वर्ग है वह धन भी चाहता है और मान भी चाहता है, लेकिन जो उत्तम वर्ग है वह धन की अपेक्षा क्या देते हैं? मान चाहता है, क्योंकि महान पुरुषों के लिए तो यह मान ही सब कुछ है, उनके समक्ष जो है धन कुछ भी नहीं है। आइए इसे आगे करते हैं। इस श्लोक में चाणक्य जी कह रहे हैं कि जल का उपयोग जो है किसके साथ? भोजन के साथ। कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है, इस विषय में वह कह रहे हैं। देखिए, अजीर्णे, अजीर्णे अर्थात अपच होने पर, जब भोजन नहीं पचता है तो अपच हो गई है। भेषजम, औषधि के समान, क्या है? वारी, जल। तो बच्चों यहाँ देखिए जल के बारे में ही बताया है, भोजन करते समय किस समय जो है जल ग्रहण करना चाहिए, वह किस समय औषधि के समान है और किस समय वह विष के समान है। तो कह रहे कि अजीर्णे, अपच होने पर, वारी, जल का जो सेवन है वह भेषजम, औषधि के समान होता है। भेषजम का यहाँ क्या अर्थ है?
औषधि के समान होता है। अजीर्णे अपच होने पर। इससे आगे देखिए जीर्णे, अब इसी का ही बच्चों ये विपरीत है। देखिए पद, यहाँ क्या था अजीर्णे और यहाँ क्या जीर्णे, अर्थात अजीर्णे क्या है अपच होने पर और जीर्णे क्या हो गया पच जाने पर। पच जाने पर। वारी जल बल प्रदम, बल प्रदान करने वाला होता है। यदि भोजन पच जाने पर जल पिया जाए तो वह क्या है बल को प्रदान करता है। भोजने, और देखिए भोजन करते समय च और अमृतम, अमृत के समान होता है। अमृत होता है क्या वारी जल। यदि भोजन करते समय जल को ग्रहण किया जाए तो वह क्या है अमृत के समान होता है। भोजन अंते, भोजन अंते भोजन के अंत पर, जब भोजन कर लिया है उसके पश्चात यदि जल ले लिया जाए तो वह क्या है विष प्रदम, विष के समान होता है, विष प्रदान करने वाला है। तो बच्चों यहाँ जो पानी का जो क्या है जल जो है भोजन करते समय किस समय लेना चाहिए उसका वर्णन है, किस समय हमें इसे ग्रहण करना चाहिए और किस समय नहीं। तो यहाँ अपच होने पर जल क्या है औषधि है। तो यहाँ जो है बच्चों जल का जो है एक तो यह क्या बताया है इसमें अजीर्णे भेषजम वारी नंबर 1। दूसरा कह रहे हैं कि जब खाना पच जाता है तब हम जल लेते हैं तो वह क्या होता है जल को प्रदान करने वाला होता है। भोजने च अमृतम वारी, और भोजन करने के पश्चात यदि पानी पिया जाए तो वह तो क्या विष प्रदम है, लेकिन यदि भोजन करते समय ही यदि जल ग्रहण किया जाए तो वह अमृत के समान है। और यहाँ देखिए बच्चों भोजन के अंत में करते हैं तो यह हो गया चौथा, यह क्या है विष को देने वाला है। तो बच्चों इस श्लोक में भोजन के साथ जल का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए यह बताया है। यदि भोजन ठीक प्रकार से नहीं पच रहा है तो पानी पीने से लाभ होता है। यदि पच गया है तो पानी पीना शक्ति प्रदान करने वाला होता है। और यदि भोजन करते समय जल का सेवन किया जाए तो वह सर्वोत्तम है, अमृत के समान होता है। लेकिन भोजन करने के पश्चात पानी पीने से विष के समान ही हानि होती है। अतः जो है भोजन के पश्चात जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे। नमो नमः।